अभी सुनिए आवाज, ध्यान से सुनिए। अरे खोलो ना यार, मर जाएंगे यार। कहाँ है अभी? आप दिख तो नहीं रहे हैं। कौन बोल रहा है? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। सुनिए, फिर मैं बताता हूँ। सुन लिए? अब मैं बताता हूँ, फिर मैं पूरा बात सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैं पहले बताता हूँ ये कौन है। ICICI पटना ICICI बैंक के मैनेजर अभिषेक वरुण, रविवार को अभिषेक वरुण अपने एक दोस्त के शादी के पार्टी में गया, सालगिरह के पार्टी में गया, शादी के सालगिरह। वहाँ पर उसका एक दोस्त भी आया। 2 साल पहले उसका एक दोस्त था जिसे पैसे को लेकर के कुछ झगड़ा हो गया और दोनों का मुलाकात नहीं होता था। 2 साल से दोनों अलग अलग थे, कभी मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन रविवार को अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ अभिषेक वरुण शादी के पार्टी में गया। उसका पुराना दोस्त भी आया हुआ था, जो 2 साल पहले झंझट हुआ था और इतना दिन से नहीं मिल रहा था। आज दोनों खूब मिला और मिल करके खूब नाचे गाए, उसमें और जम करके दारू पिए। इतना दारू पिए कि वरुण होश में नहीं था। फिर भी 11-12 बजे पार्टी खत्म होने के बाद वरुण अपना स्कूटर निकाला और पत्नी को बैठने के लिए बोला, लेकिन वो इस हालत में नहीं था वरुण कि अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाए। तो उसने अपने दोस्त से बोला, तू मेरे पत्नी और बच्चे को घर पर छोड़ दो, मैं आ रहा हूँ। ठीक ऐसा ही हुआ। पत्नी तैयार हो गई, क्योंकि वो नशे में था। वो दोस्त के 4 व्हीलर में बैठ गई और घर आ गई। घर आते ही जब कमरे में गई, उसी समय उसके पत्नी पर एक फोन आया। वो वरुण का था, अभिषेक वरुण का फोन था। अभिषेक वरुण पहला शब्द बोला, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मेरे ऊपर गाड़ी है, मेरे कमर पर गाड़ी है, मेरे कमर पर गाड़ी है, ऐसा चिल्ला रहा था। उसकी पत्नी बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ, क्या हुआ? वो कुछ बता ही नहीं रहा था। अब फिर आप पूरा रिकॉर्डिंग सुनिए। अंदर खोलो ना गेट। अरे पागल, हम मर बाहर जाएंगे खड़े यार हैं। मिट्टू। हम बाहर खड़े हैं गैलरी में, कहाँ दिख रहे हैं आप? अरे गेट अंदर खोलना। मर जाएंगे मिट्टू, हम आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। मर जाएंगे यार, मर जाएंगे यार, खोलो गेट प्लीज। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हम मर जाएंगे। तो आप हैं कहाँ पे? अपने ही घर के पास हैं? अरे घर में ही है यार। आ रहे हैं, आ रहे हैं। मेरे कमर के ऊपर गाड़ी चढ़ा हुआ है, मर जाएंगे। कमरे के ऊपर गाड़ी चढ़ा हुआ है? हाँ, कौन सा गाड़ी चढ़ा हुआ है? गेट खोलो। अरे आप हैं कहाँ, ये बोलिए ना, माथा खा रहे हैं। मर जाएंगे मिट्टू। हैं कहाँ अभी, ये बोलिए ना जल्दी हमको। हाँ, तो मर जाएंगे। हम भी बोलिए ना जल्दी। हेलो, हाँ, मर जाएंगे। अभी है कहाँ, जल्दी बोलिए ना। हम घर में ही हैं। घर कहाँ है? घर नहीं है अभी। हम मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे। अभी है कहाँ, अभी ये बोलिए ना। हम लोकेशन भेज रहे हैं। हाँ भेजिए भेजिए भेजिए, जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। तुम लेकिन गेट खोलना पहले। हम गेट हम खोल मर दिया। जाएंगे। आप लोकेशन भेजिए ना अभी जल्दी। हम भेज रहे हैं। हाँ भेजिए जल्दी से, जल्दी भेजिए। भेज रहे हैं। ने क्या बोला, जो अभी उसके पत्नी के मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग है। उसकी पत्नी वो मोबाइल ऑन ही रखती थी। रिकॉर्डिंग उस दिन शादी में गई थी, तो पार्टी में जो रिकॉर्ड की वो रिकॉर्डिंग चालू थी, इसलिए वो आवाज़ कैद हो गया। आप पूरा आवाज़ सुनिए। अब मुझे लगता है कि आप पूरा आवाज़ सुन लिए होंगे।
उसके बाद आवाज़ आना बंद हो गया। अभिषेक ने बोला लोकेशन भेज रहा हूँ, लेकिन लोकेशन आया नहीं, आवाज़ बंद हो गया। फिर धीरे धीरे सुबह हो गया है, परिजन आने लगे, दोस्त आने लगे। वरुण की पत्नी, अभिषेक वरुण की पत्नी थाना में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। थाना ने कॉल लोकेशन को ट्रेस किया और वहाँ गया। खेत था, फसल लगा हुआ था, धान वगैरह थे। सब ने खेत में खोजना शुरू किया, कहीं भी नहीं मिला। परिजन भी खोज रहे थे, रिश्तेदार भी सब लगे थे, पड़ोसी भी सब लगे थे, कहीं कुछ नहीं मिला। शाम हो गया, सभी चले आए घर। फिर कल होकर के सुबह अर्थात मंगलवार को फिर गए ढूंढने गए। सब ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उसके ससुर ने ढूंढते ढूंढते धुआं में झाँका जो वहाँ पर एक पेड़ के पास था, तो देखता है अभिषेक वरुण उसमें गिरा हुआ है और उसके ऊपर स्कूटर है और अभिषेक मर चुका है। फिर उसने चिल्लाया इधर लाश है, इधर लाश है। सब लोग आए, थाना भी आया। उसके बाद उस लाश को निकाला गया। अब सवाल ये नहीं है कि कुआं में गिरा कैसे। वो खेत का आग जानते हैं कितना होता है, वहाँ स्कूटर जाना कठिन है, लेकिन रात में तो भी संभव ही नहीं है कि स्कूटर वहाँ पर जाए। गया तो कैसे गया, ये सवाल है। अगर दिन में जा भी सकता था, लेकिन रात में संभव नहीं है। और दूसरी बात, अभिषेक कितने भी नशा में हो, लेकिन उधर गया क्यों? उधर तो रास्ता ही नहीं था उसको जाने का। वो तो खेत गांव साइड में था। अब सवाल यही है कि उसे मारा किसने? पुलिस का शक और परिवार वालों का शक उसके दोस्त के ऊपर है, जिससे उसे 2 बरस पहले झगड़ा हुआ था। लेकिन शक के बुनियाद पर कुछ नहीं किया जा सकता। अब लाश को मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल होकर के आया, पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था, मुंह से खून निकला हुआ था, कपड़े पर खून था, कुआं में खून था, गाड़ी में खून लगा हुआ था। ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि मरा कैसे। एक बार फिर से आप पूरा सुनिए रिकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है आप पूरा सुन लिए होंगे। अब समय ही बताएगा, जांच करने पर ही पता चलेगा कि सही इसका खूनी कौन है, या पता हो पाएगा भी नहीं। शक के आधार पर कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन जो लोगों का शक है, लेकिन शक से कोई निदान नहीं निकलता। और पुलिस की जांच में क्या आता है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। थैंक यू।